व्हाट इज द, इसका जवाब तुम लोग उस दिन दिए थे, कोई बता सकता है? अगर कोई बताएगा तो चॉकलेट दूंगा मैं। भूख लगा है? ऐसे नहीं मिलेगा, जवाब दो। माइक लेके जाओ बच्चों के बीच में। हाँ, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन? स्वामी विवेकानंद का डिफिनेशन पूछ रहा हूं। बगल में स्वामी जी को देखो, इतना बड़ा नाटक दिखा दिया तुम लोग, सब नाटक में भाग गया था बाहर। हाँ? सब नाटक में बाहर भाग गया था, सब लड़की लोग को पकड़ पकड़ के ला रहे थे हम। लड़की भागी, पीछे पीछे लड़का ही भाग गया। हाँ हाँ, पूछो पूछो, माइक देना नहीं, माइक खाली। हाँ नहीं, आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद का डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन? चलो चलो, गलत ट्रैक पर हो। पीछे एक तो हाथ खड़ा कर रहा है, उसको लगा चॉकलेट मिल ही जाएगा। हाँ जाओ जाओ, पीछे जाओ। हाँ, कंट्रोल योर। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा आगे पीछे है, लेकिन बिल्कुल सही है, इसलिए तुमको ये चॉकलेट दे रहे हैं। तुम तो लेकिन चॉकलेट का जरूरत नहीं, तुम तो ऑलरेडी तुम मेरे टाइप से है। वेरी गुड कैच। एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ कंट्रोल। स्वयं के ऊपर में कंट्रोल जिसको आ गया, जो खुद पे कंट्रोल कर सकता है, वही एजुकेटेड है। अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप एजुकेटेड नहीं हैं। अब इसको समझाने के लिए तुम लोग को मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, मार्शमेलो थ्योरी। उस दिन में मैंने चर्चा की थी, लेकिन मैंने वीडियो दिखाया नहीं था। बोले थे कि दिखाएंगे, तो आज तुम लोग को वीडियो दिखाते हैं, देखोगे? प्रोफेसर जॉर्ज जिम्बाल्डो, इन्होंने एक्सपेरिमेंट दोबारा किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो जो दोबारा किया उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया कैमरे पर, तो उसी की रिकॉर्डिंग का तुम लोग को थोड़ा सा अंश दिखाता हूं मैं। जितेंद्र से चलाइएगा। इसमें एक सेकंड रुक जाइएगा। इसमें वो एक कमरे में कैमरा लगा रखे हैं, कुछ बच्चों को बुलाया है उन्होंने। बच्चे कौन है? जो यूनिवर्सिटी में रहते हैं। यूनिवर्सिटी में पेरेंट्स रहते हैं ना, जो मतलब टीचर्स, उनके बच्चे हैं, और उनकी उम्र 4 साल से लेकर के 8-10 साल तक की है। और उन बच्चों से वो कुछ सवाल पूछते हैं, ऐसे ही पपेट ले रखे हैं हाथ में, पूछते हैं कौन सा शर्मीला है, कौन कम शर्मीला है। बच्ची, छोटी बच्ची किसी को हाथ रख लेती है तो बोलती है हाँ राइट आंसर, तुमको टॉफ़ी देंगे। टॉफ़ी में वो मार्शमेलो का टॉफ़ी देते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर अभी इस टॉफ़ी को नहीं खाओगी, बच्ची को अगर टॉफ़ी को नहीं खाओगी, और हम बाहर जाएंगे अपना गाड़ी को देखने के लिए, गाड़ी वगैरह को देख करके आएंगे, और तब तक नहीं खाओगी तो एक और देंगे। बोलो, 2 चाहिए कि 1? बच्चा क्या बोलता है? 2 चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, ये देखने लायक है, देखो। Okay, great. So it's a study done at Stanford by Walter Mischel with 4-year-olds. Have a seat here. Sit right up. Okay. Now, I'm going to play a game with you, and I would like you to point to which one is the correct answer. Which one is happy most of the time? The shy one or the not shy one? Not shy one, correct. Which one has a brown nose? The shy puppet or the not shy puppet? The not shy puppet. Point it. Thank you. I'm stop that. Which one is happy most of the time? The shy one or the not shy one? Thank you. That's wonderful. I want to give you a prize for having done so well. Do you like marshmallows? You do? Well, here's a marshmallow for you. You can eat it now, but if you wait until I come back, you can have 2 of them. So you can eat this now, but I'm going to go outside for a minute. When I come back, you can have 2 marshmallows if you wait. Okay, I'll wait. Do you think you can wait? Okay, let's see. I'll be back in a minute. Notice your body language as well. Totally looks away the whole time. Too hot.
treat is a delicious marshmallow. But if you wait, I have to go check my car. When I come back, if you wait, you can have 2 of them. You can have 1 now, or when I come back, you can have 2. Okay? Okay. Licking your lips. Because of temptation, or just capital T. Sorry. Hello, my dear. You ate the marshmallow. Was it delicious? Do you like marshmallows? No, this kid is wonderful. You don't like marshmallows? Look at that face. Do you like chocolate? Yeah. Okay, well, I love treat you one is a chocolate. But, if you wait till I come back, you can get 2. You can eat this now. I have to go check my car. And when I come back, if you wait, I'll give you 2 of them. Okay. So you can eat it now, but if you wait till I come back, you have 2. Okay. You think you can wait? So I will be back in a few minutes. So you can eat it now. But if you wait, you can have 2 of them. Okay, I'll be back. I'm not out of the door. Another little skull and crossbone. Total boy. And he's just enjoying it, minding his own business, eating away. Hello, I'm back. I'm listening to you. तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि किस तरह से बच्चे के सामने कोई एक तात्कालिक खुशी का एक अवसर आता है कि टॉफ़ी खा लें, अब बच्चा उसको रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है, तुरंत से खा ले रहा है। इस प्रयोग से लेकिन सिद्ध क्या हुआ? 14 साल तक प्रोफेसर ने इन बच्चों का हिस्ट्री, इन बच्चों का रिकॉर्ड उनके स्कूल से, उनके माता पिता से, उनके पड़ोसियों से प्राप्त किया, पूरा फॉर्म भरवाया और 14 साल तक जब पूरा रिपोर्ट लिया गया तब ये निकल के आया कि जिन बच्चों ने टॉफ़ी खा ली थी, वेट नहीं कर पाए थे, उनकी तुलना में जो बच्चे वेट कर पाए, कंट्रोल कर पाए, उन बच्चों का परफॉर्मेंस जो है वो 200% बेहतर है। उनका स्कोर बेहतर है, उनका एग्ज़ाम में रिज़ल्ट बेहतर है, वो लोग स्पोर्ट्स में बेहतर हैं, वो लोग दोस्ती में बेहतर हैं, वो लोग अपना वादा पूरा करने में बेहतर हैं, वो लोग झूठ कम बोलते हैं, वो लोग रिलायबल हैं। समझ रहे हो? वो लोग फ्लिकलिंग नेचर के नहीं हैं। जो लोग टॉफ़ी खा लिए थे, वेट नहीं कर पाए थे, वो लोग तुरंत अपने बात से बदल जाते हैं, मुकर जाते हैं, अपना बोला हुआ बात पूरा नहीं करते हैं। समझ रहे हो? यानी कि एक छोटा सा टॉफ़ी खा पाना और रुक जाना इतना बड़ा अंतर पर्सनैलिटी का दिखा रहा था, जो कि बहुत बड़ा सक्सेस और फेलियर का अंतर बन करके सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात जो सवाल उठता है कि 14 साल तक ये अंतर बना रहा। जब पढ़ाई हो रही थी, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, तो पढ़ करके ये अंतर ख़त्म, यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था सेल्फ कंट्रोल सिखा नहीं रही है। तुम सब लोग सीख के आए हो, पढ़ के आए हो, लेकिन सेल्फ कंट्रोल पढ़ करके सीख करके नहीं आए हो। और यही सेल्फ कंट्रोल का होना और नहीं होना सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम सक्सेसफुल हो, सेल्फ कंट्रोल है, अगर नहीं है, फेलियर बनोगे, कोई रोक नहीं सकता है। जिसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जो खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दुनिया पे क्या कंट्रोल करेगा? ये बीच में कट की आवाज़ क्यों आ रही है बहुत सारी? अच्छा, समझ रहे बात को? तो यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा सेल्फ कंट्रोल वाली बात, उन्होंने तो ये, उनको ये मार्शमेलो थ्योरी का एक्सपेरिमेंट पता था क्या? उनके समय में नहीं, उनके बाद हुआ, ये उनके जाने के बाद हुआ। लेकिन जो बात स्वामी विवेकानंद जी कह गए थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपने एक्सपेरिमेंट से वही बात को प्रूफ किया। ठीक है ना? और आज सिमेज में वही बात हो रही है कि बेटा सेल्फ कंट्रोल लाना होगा। जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, मालूम पड़ा कि अभी पढ़ाई करने बैठे और लगे व्हाट्सअप देखने, बगल में सिनेपोलिस से क्लास करने गए थे, चलो ना जी सलमान खान का नया पिक्चर आया है, कौन? राधे। अरे पैसा भी बर्बाद करोगे, हाँ, बकफ्लॉप पिक्चर था ना,
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जिस उद्देश्य में लगो, जब जिस लक्ष्य में लगो, जब जिस चीज़ को तुमको हासिल करना हो, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी ताकत उसी लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दो।